औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 की लेक्चर सीरीज के एक और लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जितने पॉसिबल हो सके। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? राइट इक्वेशन आर्गुमेंट ए आर जी। आर्गुमेंट इसका मतलब जी कॉन्जुगेट -2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू पाई ओवर 3 इन कार्टेशियन फॉर्म। इफ इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करें, इफ जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये मैंने जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिख लिया। तो जो जी का कॉन्जुगेट है वो इधर यूज होना है, तो मैं पहले वो भी ले लेता हूँ। जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। अब लिखा क्या हुआ है? आर्गुमेंट ऑफ, अब लिखें एज आर्गुमेंट ऑफ जी conjugate -2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर 3। तो आर्गुमेंट जी कंजुगेट की जगह पे पुट कर देते हैं x माइनस आयोटा वाई -2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर 3। तो अब ये जो -2 है इसको पहले लिख लें x के साथ। आर्गुमेंट ऑफ x -2 माइनस आयोटा वाई बाद में लिख लें, प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर 3। ये 2 पाई ओवर 3 की जगह पे चेंज करना है, चले करते हैं बाद में। आर्गुमेंट ऑफ x -2, नेक्स्ट वाले दोनों में से ना प्लस आयोटा कॉमन ले लें, प्लस वाला। तो इधर क्या रह जाएगा? माइनस वाई प्लस ये आयोटा कॉमन चला गया, इधर क्या रह जाएगा? 1 इज इक्वल टू 2 पाई ओवर। अब जो आर्गुमेंट है उसका फार्मूला क्या होता है? टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, मतलब माइनस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स -2। इसको ना चेंज कर लें, 2 को मल्टीप्लाई करें 180 के साथ तो 360 हो जाएगा। 3 पे डिवाइड कर दें, चले मैं कैलकुलेटर से ही कर देता हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 3 120। तो ये टेन इनवर्स जो है वो 10 हो जाएगा, माइनस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय x -2 इज इक्वल टू 10 120। 10 120 फाइंड करते हैं। 10 तो माइनस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय x, ये 10 120 आया -√3। तो माइनस वाई प्लस 1, ये चीज़ उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू -√3x, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2 इंटू √3। तो नेक्स्ट आपके पास इन दोनों को उधर ले जाए, इधर 0 रह जाएगा। जब y उधर जाएगा y तो ये प्लस हो जाएगा, 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, -√3x प्लस 2 इंटू √3। तो ये 2 इंटू √3 है। आंसर इसका देख लें क्या दिया गया है, मेरे ख्याल से यही होगा, बल्कि y में y एक साइड पे बाकी एक साइड पे है, तो ये सारी वैल्यूज इधर ले, 1 इधर आकर प्लस हो जाएगा, ये प्लस √3x और ये इधर क्या -√3 इज इक्वल टू y। तो इसको लिख लें तरतीब से, y इज इक्वल टू √3x माइनस 2 इंटू √3 प्लस 1। ये आपका आंसर बुक में दिया गया होगा। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, उनको ऊपर लिख भी लें, वो करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में ये चीज प्रूव करनी है और ये दी गई है, तो इसको सॉल्व करते हैं। आर्गुमेंट ऑफ जी कॉन्जुगेट की जगह पे आ जाएगा x माइनस आयोटा वाई -1, ये वैसे ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, इसकी जगह पे भी आ जाएगा x माइनस आयोटा वाई प्लस 1 -2 आयोटा इज इक्वल टू 9 पाई डिवाइडेड बाय 4। तो आर्गुमेंट ऑफ, इसको पहले लिखेंगे 1 को, x -1 माइनस आयोटा वाई प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय x प्लस 1 माइनस आयोटा वाई -2 आयोटा। इसको चेंज कर लें, ये 405 डिग्री के इक्वल होता है, 405 ही है, चेक भी कर लें एक दफ़ा। 9 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 4, 405 ही है, ठीक है। नेक्स्ट
आर्गूमेंट ऑफ x माइनस वन, इन दोनों में से प्लस आयोटा कॉमन लेना है। इधर आ जाएगा माइनस वाई प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, इन दोनों में से भी प्लस आयोटा कॉमन लेना है। इधर आ जाएगा माइनस वाई माइनस टू इज इक्वल टू 405 डिग्री। अब एक चीज़ है आपने पढ़ी है, आपको याद होगी, अगर आपको नहीं भी याद तो मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे आर्गूमेंट ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ z1। अगर आर्गूमेंट में दो कम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हो तो उनके दरमियान माइनस का साइन आता है। क्वेश्चन नंबर 6 इसी एक्सरसाइज का अगर आप देखें तो अब इसमें आर्गूमेंट ऑफ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर्गूमेंट ऑफ x माइनस वन प्लस अयोटा इंटू माइनस वाई प्लस टू, इसको ठीक है डिवाइडेड बाय, डिवाइड तो पहले था, अब इसके दरमियान में माइनस लगाना है, माइनस आर्गूमेंट ऑफ x प्लस वन प्लस अयोटा माइनस वाई माइनस टू इज इक्वल टू 405 डिग्री। नेक्स्ट चलते हैं तो अब फार्मूला लग जाएगा आर्गूमेंट का, tan इनवर्स y ओवर x, तो y ये है माइनस वाई प्लस टू डिवाइडेड बाय x माइनस वन माइनस tan इनवर्स माइनस वाई माइनस टू डिवाइडेड बाय x प्लस वन। अब एक फार्मूला है tan इनवर्स का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर उसको लगाते हैं। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, इधर आप लिख लें बेशक, इज इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस b डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बी। ये है जी आपका फार्मूला। अब इस फार्मूले के तहत आप समझ लें कि जो ये है ये a है और ये क्या है b है, तो फार्मूला क्या आ जाएगा, tan इनवर्स a क्या है माइनस वाई प्लस टू डिवाइडेड बाय x माइनस वन, a माइनस b माइनस वाई माइनस टू डिवाइडेड बाय x प्लस वन ओवर वन, अगर माइनस हो तो प्लस का साइन आता है, ए बी माइनस वाई प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन माइनस वाई माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन और इज इक्वल टू 405 डिग्री। यहाँ तक इसको देख लें, फिर बाकी जो है इसका एलसीएम लेना वो इसको ही रेज करके इधर ही लेते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, एलसीएम ऊपर लेते हैं पहले, tan इनवर्स, ऊपर एलसीएम क्या आ जाएगा x माइनस वन और x प्लस वन, तो ये जो x प्लस वन है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस वाई प्लस टू के साथ, दरमियान में माइनस, जो x माइनस वन है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस वाई माइनस टू के साथ, नीचे भी एलसीएम आ जाएगा x माइनस वन साथ में x प्लस वन, इधर यही आ जाएगा x माइनस वन और x प्लस वन, दरमियान में प्लस का साइन है, माइनस वाई प्लस टू माइनस वाई माइनस टू इज इक्वल टू भी लिखते हैं, इसको रेज करते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू 405 डिग्री। अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, tan उधर जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा, x को मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स वाई प्लस टू एक्स माइनस वाई प्लस टू, माइनस है तो ब्रैकेट लगाएं, माइनस एक्स वाई माइनस टू एक्स प्लस वाई और प्लस टू डिवाइडेड बाय, ये फार्मूला लग जाएगा एक्स स्केयर माइनस वन का स्केयर प्लस इधर भी फार्मूला माइनस वाई स्केयर और माइनस टू स्केयर इज इक्वल टू tan 405 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं माइनस एक्स वाई प्लस टू एक्स माइनस वाई, माइनस की वजह से ये सारे साइन चेंज हो गए, ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई, ये हो जाएगा प्लस टू एक्स, ये हो जाएगा माइनस वाई, ये हो जाएगा माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर माइनस वन प्लस वाई स्केयर माइनस फोर इज इक्वल टू, ये वन हो जाएगा कैलकुलेटर से जब आप लेंगे, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कैंसिल और ये टू इस टू के साथ कैंसिल, टू एक्स और टू एक्स फोर एक्स माइनस वाई और माइनस वाई माइनस टू वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर माइनस वन, अच्छा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस फोर और माइनस वन माइनस फाइव इज इक्वल टू वन, तो फोर एक्स
-2y, ये सारी चीज़ जब उधर जाकर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ऐसे ही आ जाएगी। -5 प्रूव हमने क्या करना था, ये चीज़। अब इन दोनों को उधर ले जाएंगे, 4x उधर जाकर इधर 0 रह जाएगा, 4x उधर जाकर माइनस हो जाएगा, -4x, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा 2y, और ये -5। यही चीज़ नहीं हमने प्रूव करनी थी। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही है। ये चीज़ इसमें प्रूव करनी है। हमें दिया गया आर्गूमेंट ऑफ z -2 -3 आयोटा माइनस आर्गूमेंट ऑफ z +2 +3 आयोटा इज इक्वल टू 2π। तो आर्गूमेंट ऑफ इसकी जगह पे आ जाएगा x प्लस आयोटा y -2 -3 आयोटा, माइनस आर्गूमेंट ऑफ इसकी जगह पे आ जाएगा x प्लस आयोटा y +2 +3 आयोटा इज इक्वल, इसको 360 ही लिख लें। तो आर्गूमेंट ऑफ x -2 प्लस आयोटा y -3 आयोटा माइनस आर्गूमेंट ऑफ x +2 प्लस आयोटा y +3 आयोटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। नेक्स्ट आर्गूमेंट ऑफ कॉमन लेना है, उसके बाद फार्मूला लगेगा x -2, इनमें से आयोटा कॉमन आ जाएगा y -3, माइनस आर्गूमेंट ऑफ x +2, इसमें से आयोटा कॉमन आ जाएगा y +3 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इस पे फार्मूला लग जाएगा tan इनवर्स y/x y -3 डिवाइडेड बाय x -2 माइनस tan इनवर्स y +3 डिवाइडेड बाय x +2 इज इक्वल टू 3। उसके बाद वही tan इनवर्स a b वाला फार्मूला जो हमने पहले लगाया है, तो tan इनवर्स a - b, तो इधर आएगा y -3 डिवाइडेड बाय x -2, ये a है, b y +3 डिवाइडेड बाय x +2 ओवर 1 + ab y -3 डिवाइडेड बाय x -2 इंटू y +3 डिवाइडेड बाय x +2 इज इक्वल टू 360 डिग्री। एलसीएम लेंगे, tan उधर जाकर उसको मैं tan को tan करता हूँ, tan इनवर्स को, ये क्या आ जाएगा x -y x -2 x +2, इधर x -2 कट जाएगा, x +2 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y -3 के साथ, माइनस, और जो x -2 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y +3 के साथ। नीचे भी एलसीएम आ जाएगा x -y और x माइनस क्या हो गया 2 और x +2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इधर tan 360 डिग्री, और इस साइड पे x -2 और x +2 प्लस y -3 इंटू y +3, ये सारी चीज़ जो है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करें, xy -3x + 2y -6, माइनस है तो ब्रैकेट लगाएं, xy + 3y -2y -6 डिवाइडेड बाय, ये फार्मूला लग जाएगा x² - 2² प्लस y² - इज इक्वल टू tan 360 फाइंड कर लें, 0 आना है शायद, tan 360 0, तो ये xy -3x + 2y -6, ये सारे साइन चेंज, -xy -3y + 2y + 6, ये सारी चीज़ उधर जाकर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। xy के साथ कैंसिल, ये 6 इस 6 के साथ कैंसिल, ये 3x इधर, ये 3x आना है यहाँ पे, 3x, ये 3 मल्टीप्लाई हुआ है ना, 3x आना है यहाँ पे, ये -3x और -3x -6x 2y और 2y 4y इज इक्वल टू, इनमें से ना 2 को कॉमन ले लें, 2 को, तो इधर क्या रह जाएगा -3x, क्या प्रूव करना है, ठीक है, प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ये 2 उधर जाकर डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, और ये 3x उधर जाकर प्लस हो जाएगा, एक स्टेप छोड़ के कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 3x, यही हमने प्रूव करना था। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 है, सॉल्व द इक्वेशन,
ये इक्वेशन दी गई है फॉर जी इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। जी की जगह पे आ जाएगा एक्स प्लस अयोटा वाई माइनस 2 अयोटा, जी के कॉन्जुगेट की जगह पे आ जाएगा एक्स माइनस अयोटा वाई प्लस 2। अब नेक्स्ट एक्स, इन दोनों में से अयोटा को कॉमन लें, वाई माइनस 2, ये 2 को पहले लिख लें क्योंकि माइनस अयोटा वाई। अब इसका मोड फाइंड करते हैं, एक्स का स्केयर प्लस वाई माइनस 2 स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर एक्स प्लस 2 स्केयर प्लस अयोटा के साथ लिखा हुआ है माइनस वाई, तो माइनस वाई का स्केयर। इधर ही टेकिंग स्केयर कर लें, फिर बाद में इसको सॉल्व करते हैं। टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, तो एक्स स्केयर प्लस वाई माइनस 2 स्केयर स्केयर रूट इसका स्केयर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 स्केयर प्लस वाई स्केयर स्केयर रूट इसका स्केयर। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये एक्स स्केयर प्लस इसका स्केयर ओपन करें, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 4y इज इक्वल टू इधर एक्स स्केयर प्लस 2 स्केयर प्लस 4x प्लस वाई स्केयर। सारी वैल्यूज एक तरफ कर लें, एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस 4 माइनस 4y, ये इधर माइनस एक्स स्केयर, ये प्लस 4 होगा ना, इधर अगर माइनस 4 हो जाएगा, ये इधर अगर माइनस 4x, ये इधर अगर माइनस वाई स्केयर, ये वाई स्केयर से कैंसिल, एक्स स्केयर से कैंसिल, 4 इस 4 से कैंसिल, ये माइनस 4y है। आंसर देख लें बुक पे किस हिसाब से दिया हुआ है, माइनस 4y इधर ही रहने दे, इज इक्वल टू ये 4x हो जाएगा, 4 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू x, ये इसके साथ कैंसिल, माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स है, या दोनों साइड्स पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाने से y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये आंसर होगा। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में जी की जगह पे पहले आप पुट कर लें 5 इंटू एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 4 प्लस अयोटा इज इक्वल टू 5। अब ये कॉन्जुगेट की जगह पे एक्स माइनस अयोटा वाई आएगा, माइनस 3 प्लस 2 अयोटा। तो 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 5x प्लस 5 अयोटा वाई प्लस 4 प्लस अयोटा इज इक्वल टू 5x माइनस 5 अयोटा वाई। तो ये 5x के करीब 4 लिख लें, 5x प्लस 4, इनमें से मैं अयोटा को कॉमन ही ले रहा हूँ इधर ही। जब अयोटा को कॉमन ले आएंगे तो क्या रह जाएगा, 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 5x के करीब 3 को लिख लें, इनमें से मैं प्लस अयोटा कॉमन ही ले रहा हूँ, तो माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू, बल्कि ये इक्वल का ही साइन है। उसके बाद ये 5x प्लस 4 का स्केयर प्लस 5y प्लस 1 का स्केयर इज इक्वल टू 5x माइनस 3 का स्केयर। इसको ना ऐसे लिख लें, 2 माइनस 5y करके लिख लें, इसका स्केयर और स्केयर रूट। नेक्स्ट 5 की जगह पे 25x स्केयर प्लस 16 प्लस 2ab होगा। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 5x और साथ में 4 प्लस 5y का स्केयर प्लस 1 का स्केयर प्लस 2 इंटू 5y इंटू 1 इसका स्केयर रूट इज इक्वल टू, इधर ओपन करते हैं, 5x का स्केयर प्लस 3 का स्केयर माइनस 2 5x, ये वो फार्मूला लग गया। नेक्स्ट वाले पे प्लस 2 का स्केयर प्लस 5y का स्केयर। नेक्स्ट मैं एक स्टेप छोड़ के 20y लिख रहा हूं, इसका भी स्केयर। जब दोनों तरफ स्केयर लेंगे, मैं यहाँ पे ना वो नेक्स्ट स्टेप आपको मतलब कर नहीं रहा, बता रहा हूँ। जब स्केयर लेंगे दोनों तरफ ये कैंसिल हो जाएगा, इधर ही मैंने ले लिया स्केयर। जब ये कैंसिल होगा तो ये 25x स्केयर प्लस 16 प्लस ये हो जाएगा 5 to 10 40x
प्लस 25y² प्लस 1 प्लस 10y इज इक्वल टू, ये 25x² प्लस 9 और माइनस 30x प्लस 4 प्लस 25y² और माइनस 20। अब ये देखें, ये 25x² प्लस है ना, इधर अगर जब माइनस होगा तो इसने इसके साथ कैंसिल हो जाना। मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया एक स्टेप बचाने के लिए। ये 25y², ये इधर अगर माइनस होगा ये कैंसिल हो जाएंगे। 16 प्लस 1 17 और प्लस 40x प्लस 10y इज इक्वल टू, इधर क्या रह जाएगा 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 करते हैं इसको, 13 माइनस 30x और माइनस 20y, तो 17 प्लस 40x प्लस 10y, ये इधर आकर माइनस 13, ये प्लस 30x और ये प्लस 20y इज इक्वल टू 0। 17 में से 13 को माइनस करेंगे 4, 40x और 30x 70x और 10y और 20y 30y इज इक्वल टू 0। 30y, ये 70 भी उधर जाकर माइनस हो जाएगा और 4 भी माइनस हो जाएगा, 30 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो कैंसिल कर दें, आंसर आ जाएगा। 5 के टेबल पे चेक कर लें, 5 1 5 25 4 20 5 1 सॉरी 5 6 7 माइनस 7 ओवर 3x 2 2 4 और 15 माइनस 2 ओवर 15। ये जी डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 14 की तरह ही है, वो मैंने वैल्यूज पुट कर दी z मॉड बार की, z कॉन्जुगेट और z की, x प्लस आयोटा y। 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3x माइनस 3 आयोटा y माइनस 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 3x प्लस 3 आयोटा y प्लस आयोटा। अब क्या करेंगे, 3x इस 2 को पहले लिख लेंगे प्लस ये 3 आयोटा y प्लस आयोटा इज इक्वल टू 3x, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लें, 3y प्लस 1। अब ये 3x माइनस 2, ये 3 आयोटा y माइनस का आएगा, 3x माइनस 2, इनमें से प्लस कॉमन ले लें, साथ आयोटा क्या आ जाएगा माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू, ये ऐसे ही आ जाएगा 3x प्लस आयोटा 3y प्लस 1, इसका क्या है। अब हम इसका ना जो मॉड है वो लेते हैं, इधर 3x माइनस 2 का स्केयर हो जाएगा और इधर 1 को पहले लिख लें आसानी के लिए क्योंकि माइनस है 3y के साथ, इसका भी स्केयर हो जाएगा और स्केयर रूट इज इक्वल टू, इधर 3x का स्केयर हो जाएगा और प्लस 3y प्लस 1 का भी क्या हो जाएगा स्केयर, और उसके बाद टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्केयर ऑन, अच्छा जब स्केयर लेंगे तो ये स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा ना, क्या रह जाएगा 3x माइनस 2 इसका स्केयर प्लस 1 माइनस 3y इसका स्केयर इज इक्वल टू 3x का स्केयर, एक दफा वैसे ही लिख रहा हूं, प्लस 3y प्लस 1 का स्केयर। अब इसका स्केयर ओपन करते हैं, ये हो जाएगा 9x स्केयर प्लस 4 और माइनस 2 टू 4 3 12x, ये हो जाएगा 1 का स्केयर 1 नहीं, 9y स्केयर माइनस 6y, ये हो जाएगा 9x स्केयर प्लस 9y स्केयर प्लस 1 प्लस 6y। अब ये 9x स्केयर प्लस का जब इधर आएगा माइनस का हो जाएगा और इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 9y स्केयर भी इधर आकर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो और क्या कैंसिल होगा देख लें, और मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं कैंसिल होगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 माइनस 12x माइनस 6y, ये 1 इधर आकर माइनस हो जाएगा और 6y भी इधर आकर क्या हो जाएगा
माइनस 6y, माइनस 6y और माइनस 6y, माइनस 12y, माइनस 12x, और 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो अब बेसिकली ना y को पॉजिटिव करना होता है, तो इस y को उधर ले जाए, इधर आ जाएगा माइनस 12x प्लस 4 इज इक्वल टू 12y, ये 12 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इस 12x पे भी डिवाइड और इस 4 पे भी डिवाइड, तो जो आपका आंसर है वो आ जाएगा ये कैंसिल माइनस एक्स प्लस 1/3। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 का जो डाटा है गिवन वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि बुक में भी देखिए, इफ z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y एंड w इज इक्वल टू 1 माइनस अयोटा z डिवाइडेड बाय z माइनस अयोटा, शो दैट w mod इज इक्वल टू 1 इफ z इज रियल। अब हमें गिवन क्या है, एक तो ये z गिवन है और w गिवन है, प्रूव क्या करना है, w mod 1 के इक्वल है, प्रूव करना है कि जो z है वो क्या है, रियल। रियल का मतलब है कि उसमें जो अयोटा का पार्ट है वो नहीं आएगा। अब देखिए जरा, एज जो w का मॉड है वो किसके इक्वल है, 1 के। w किसके इक्वल है, 1 माइनस अयोटा z डिवाइडेड बाय z माइनस अयोटा इज इक्वल टू, अब इन दोनों का ना अलग अलग मॉड लिख ले, 1 माइनस अयोटा z इसका अलग लिख लें, z माइनस अयोटा इसका अलग लिख लें, ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 1 माइनस अयोटा z, उधर जाकर जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो z माइनस अयोटा, वैल्यूज पुट कर दें, अयोटा z की जगह पे x प्लस अयोटा y, इस z की जगह पे x प्लस अयोटा y माइनस अयोटा, अब 1 ये हो जाएगा माइनस अयोटा x प्लस माइनस माइनस अयोटा और अयोटा, अयोटा स्केयर साथ क्या आ जाएगा y, तो x प्लस अयोटा y, चलो इसको नेक्स्ट टाइम में करते हैं, माइनस अयोटा 1 माइनस अयोटा x माइनस अयोटा स्केयर माइनस 1 के इक्वल होता है, इधर 1 वो आ जाएगा, x इन दोनों में से अयोटा कॉमन ले लेके आ जाएगा y माइनस 1, नेक्स्ट 1 माइनस अयोटा x माइनस माइनस प्लस y आ जाएगा इज इक्वल टू x प्लस अयोटा इंटू वाई माइनस 1। अब हमने जो है इसको पहले लिख लें एक स्टेप, 1 प्लस अयोटा माइनस अयोटा x इज इक्वल टू x प्लस अयोटा इंटू वाई माइनस, अब हमने इसका मोड फाइंड करना है, तो ये इधर आ जाएगा 1 प्लस वाई का स्केयर माइनस इधर सॉरी प्लस इधर आ जाएगा माइनस x का स्केयर और स्केयर रूट, इधर x का स्केयर प्लस y माइनस 1 का स्केयर, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, तो जब स्केयर लेंगे तो ये कैंसिल तो हो जाना, इसको ओपन भी कर रहा हूँ साथ, 1 का स्केयर प्लस y का स्केयर प्लस 2y प्लस x स्केयर, इधर x स्केयर y स्केयर प्लस 1 माइनस 2y, ये x स्केयर भी इधर आकर कैंसिल हो जाना है, y स्केयर भी इधर आकर कैंसिल हो जाना है और 1 ने भी इधर आकर कैंसिल हो जाना है, इधर है 2y इधर है माइनस 2y, तो 2y इज इक्वल टू माइनस 2y, ये 2y इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 2y प्लस 2y 4y, 4 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, अब y का आंसर क्या आ गया 0, इसको पुट कर दें, पुट इन 1, अब 1 क्या है, 1 जो है इसको नाम दे दें क्योंकि z को रियल प्रूव करना है, तो z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y की जगह पे 0, तो ये चीज 0 हो जाएगी, क्या रह जाएगा x, तो ये प्रूव्ड हो गया कि जो z क्या है वो रियल है, z इज रियल। कौन सा होता है जिसके साथ अयोटा ना हो, तो ये रियल पार्ट ही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16, आज के लेक्चर का भी लास्ट क्वेश्चन, लेक्चर का ही लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वो करते हैं, इसको नोट कर लें। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 है, z2 इज इक्वल टू 1 है, इसके आगे लिखा क्वेश्चन के शुरू में लिखा हुआ z1 एंड z2 आर 2 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो ये चीज फाइंड करनी है, गिवन ये है, ये मैंने लिख दिया। अब ना इस क्वेश्चन में एक पॉइंट यूज होना है, वो मैं आपको बड़े ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, तवज्जो करनी है। z2 का जो मोड है वो 1 के इक्वल है, इसका ना दोनों तरफ स्केयर लेना, स्केयर लेना क्यों है उसकी मैं वजह आपको बता देता हूँ। z2 इधर भी स्केयर
और इधर 1 का भी स्केयर, तो इधर z2 स्केयर आ जाएगा और इधर आपके पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब ये जो z2 का स्केयर है ये किसके इक्वल होता है, ये बात आपने समझनी है। रफ अमल, मैं कहता हूं एक है z और एक है z कॉन्जुगेट। ठीक है, z फॉर एग्जांपल x प्लस वाई आयोटा है और z का कॉन्जुगेट क्या है x माइनस वाई आयोटा। ठीक है, फार्मूला क्लोज हो जाएगा, एक्स स्केयर माइनस वाई आयोटा का भी स्केयर, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर आयोटा स्केयर, तो एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर आयोटा स्केयर -1 के इक्वल हो जाएगा। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आया है। अगर मैं आपसे कहूँ z का मोड निकालें तो आप कहेंगे वो होता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का स्केयर रूट। अगर मैं कहूँ इसका स्केयर ले लें, मतलब इधर भी स्केयर आ जाएगा, जब इधर स्केयर लेंगे तो इधर वो क्या हो जाएगा कैंसिल। अब ये देखें यही चीज इसके इक्वल है। ठीक है, तो जहां पे z मोड का स्केयर लिखा हो वहां पे लिख सकते हैं z इंटू जी कॉन्जुगेट, z इंटू जी कॉन्जुगेट इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं z इंटू जी कॉन्जुगेट, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2, इधर भी क्या आएगा 2, इधर भी क्या आएगा 2। ये बात थी समझने वाली। नाउ अब क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो क्या लिखा हुआ है z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस z1 और z2। ये बात उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ठीक है, z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाय, ये जो नीचे वाला 1 है इसकी जगह पे ये लिख लेंगे z2 इंटू z2 बार माइनस z1 बार और z2, और सब मोड है दोनों का, ऊपर वाले का मोड अलग लिख लें, नीचे वाले का मोड अलग लिख लें। ऊपर वाली चीज ऐसे ही आ जाएगी z2 माइनस z1, नीचे से आप अगर आप देखें तो z2 कॉमन आ रहा है, क्या रह जाएगा z2 बार माइनस z1 बार, और इसका मोड अलग और इसका मोड अलग। ऊपर वैसे ही आ जाएगा z2 माइनस z1 मोड। अच्छा, नीचे इस z2 का मोड अलग कर रहा हूं और इनका मोड अलग कर रहा हूँ, z2 माइनस z1 दोनों का बार और मोड। अब दो पे अलहदा अलहदा बार हो तो इकट्ठी बार आ जाती है, ये प्रॉपर्टी है, डिवाइडेड बाय z2 बार, इन पे इकट्ठी एक बार लगा देंगे माइनस z1 बार और मोड। अब लास्ट वाली ये लाइन है, गौर से समझनी है, z2 माइनस z1 मोड डिवाइडेड बाय, ये जो z2 का मोड है, चलें इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में करता हूं, ये बात समझनी है। एक है z किसके, ये रफ अमल है x प्लस आयोटा वाई, मैं कहता हूं इसका मोड लें तो वो आपको पता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर हो जाएगा, इसके मोड का ये फार्मूला है। अच्छा, एक मेरे पास है z बार x माइनस आयोटा वाई, मैं कहता हूं इसका मोड लें, इसका भी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ही होना है क्योंकि वो माइनस का स्केयर प्लस हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर z का जो मोड है वही z बार का मोड होता है। ठीक है, अब यहां पे है मोड, इनका मोड है ना, और ऊपर क्या है बार, तो बार खत्म हो जाएगी, क्या आ जाएगा z2 माइनस z1, क्योंकि अगर बार लगा के मोड लें या बार लगाने के बगैर मोड लें दोनों सेम होते हैं। अब जब ये चीज आ जाएगी तो ये चीज तो इसके साथ हो जाएगी कैंसिल, ऊपर रह जाएगा 1 और नीचे z2 का मोड क्या है 1, क्वेश्चन में देखें गिवन है तो आंसर क्या आ जाएगा 1, ये आपका आंसर है, ये नीचे वाला रफ अमल है। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 17। आज का जो लेक्चर है वो एंड हुआ। आज के लेक्चर में हमने आई थिंक 11 से 17 तक क्वेश्चन किए हैं, इनकी भरपूर प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में ये जो चैप्टर है भी खत्म हो जाएगा और एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी, तो इसको अच्छे से नोट कर लें। किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।